हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। तैयारी जीत की आज हम कक्षा 10 के पहले पार्ट वास्तविक संख्याओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं। इसमें जो भी कठिन क्वेश्चन है या फिर सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं भोपाल मंडल द्वारा, उनको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। आइए इनको सरल करने के शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात कीजिए। तो आप समझ लीजिए HCF क्या होता है। HCF वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिससे कि जो दी गई संख्याएं होती हैं पूरी तरह कट जाती हैं। जैसे कि आप में इसमें दी गई हैं 8, 9 और 25। तो इनका HCF वह संख्या होगी जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी तरह कट जाएंगी। तो आप देख सकते हैं और जो दिए गए हैं ऑप्शन में 8, तो क्या फिर ये 8 से तीनों संख्याएं कट रही हैं आपकी? तो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। आप चेक कर सकते हैं किससे यह पूरी तरह से कट रही, तो ना 8 से कटेंगी, ना 9 से, ना 25 से। पूरी संख्याएं कटनी चाहिए तीनों, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है 1 से पूरी तरह कट जाती हैं तीनों संख्याएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है परमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है या होगा या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। वह संख्या जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहला सकती हैं या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि वे संख्याएं जो रूट से बाहर निकल आती हैं परमेय संख्या होती हैं, और जो रूट के अंदर ही रहती हैं और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन्हें हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं √2, तो यह एक अपरमेय संख्या है। √25, तो यह एक परमेय संख्या है क्योंकि इसका रूट बाहर निकल आएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये हमारी जो √2 परमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परमेय संख्या क्योंकि इसका रूट 5 बाहर निकल आएगा। आइए थोड़ी बार बताता हूँ मैं आगे इसको डिटेल से आपको। यदि दशमलव में दिया हो तो कैसे पहचानें कि ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो यदि दशमलव के बाद ऐसा लिखा हो कि उसके बाद बिंदी ना लगी हो आपकी, यानी पॉइंट ऐसे लगे ना हो, तो यह एक परमेय संख्या होती है। और यदि इसके बाद ऐसे पॉइंट लगा दिए गए हैं और इसकी आवृत्ति नहीं हो रही है 52 और 5 की दोबारा से, तो यह एक आपकी अपरमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। और देखते हैं आगे जाके, यदि ऐसा लिखा हो कि 1.25 और इसके बाद डॉट 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 नहीं लगे हों, तो यह एक आपकी परमेय संख्या का उदाहरण होगा। और यदि ऐसा लिखा हो कि डॉट डॉट भी लगे हों फिर भी आपकी परमेय संख्या होगी। ऐसे किस प्रकार, जैसे कि 1.2525 ऐसे डॉट 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 ऐसे लगे हों, तो इसके बाद ये आपका 2 और 5 आ रहा है, एक ही संख्या आ रही है, इसलिए यह भी आपका परमेय संख्या का उदाहरण हुआ। क्योंकि इस संख्या को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि 2 और 5 का हर बार जो आगे बढ़ रही है, इसलिए इस पर बार लगा देते हैं। तो यह भी हमारा परमेय संख्या का उदाहरण है। आइए अब इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, परमेय तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो परमेय एक संख्या हम परमेय ले लेते हैं। परमेय संख्या जैसे हमारी 4 है, इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या जे ले ली। अपरमेय संख्या मान लीजिए हमने ले ली 2, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 4√2 प्राप्त होगा, जो एक अपरमेय संख्या है। आइए एक और उदाहरण लेकर समझाते हैं हम आपको। जैसे कि एक संख्या हमने ले ली 8/2 और एक अपरमेय संख्या ले ली √5, तो इनका गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारा आएगा 8√5/2। तो यह भी एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका वो करेगा नहीं, तो यह भी एक अपरमेय संख्या है। तो इस संख्या से आप समझ गए होंगे उदाहरण से और एग्जाम्पल से मेरे द्वारा समझा गया है कि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरमेय संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन को उदाहरण समझते हैं। 2 अपरमेय संख्याओं का योगफल होता है। तो आइए जैसे कि हम ले सकते हैं √2 और प्लस √5, तो इनका योगफल होगा ही नहीं, तो यह भी एक अपरमेय संख्या ही है। आइए एक और उदाहरण लेकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए 3 - √2 लिखा हो
एक जे हो गई और एक लिखा हुआ आपका √2, तो यह 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर किसका आंसर निकल के आएगा 3। तो यह एक परमेय संख्या होती है। और भी उदाहरण लेकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपका लिखा हो 2√3 प्लस √3, तो यह हमारा जुड़ जाएगा। तो इसका जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2 जे हैं, 1 जे है, तो कितना हो जाएगा 3 रूट में 3। रूट के अंदर की संख्या नहीं जोड़ी जाती हैं, बाहर की जोड़ी जाती हैं यदि इनका सेम लिखा हो पीछे। तो इसका आंसर आएगा 3√3। तो यह एक हमारी अपरमेय संख्या हो गई। एक और उदाहरण लेकर बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए एक आपकी संख्या हो गई 5√5, 5√5 हो गई माइनस में, और एक हमारी संख्या है √5। इसका अगर हम जोड़ निकालेंगे तो जोड़ेंगे इसे, तो हम जब 5 से 5 कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा कितना निकल आएगा 5। तो यह एक परमेय संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो अपरमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या भी हो सकती है और अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा तीसरा। तो इसका परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 3 किसानों के पास 490 किलो, 588 किलो तथा 882 किलो गेहूं हैं। गेहूं को बैग्स में भरने की अधिकतम क्षमता के लिए कितने बैग्स लगेंगे। तो अधिकतम का मतलब होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो इसका मतलब होता है HCF। तो आप इसका निकाल सकते हैं। मैं इसको नहीं करवा कर आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। इसका सही आंसर है आपका 98। आप इसको कमेंट में जाकर आंसर दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। m हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो फिर सम पूर्णांक कितना होगा हमारा। सम संख्या हमें पता ही है कितनी होती हैं, 2, 4, 6, 8 से डेड अनंत तक जाती हैं। तो इसका एक पूर्णांक है m, तो फिर हमारे सम संख्याओं का पूर्णांक कितना बनेगा 2m, 4m, 6m, 8m। तो इस रूप का होगा हमारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 97/2 × 5⁴ परमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार शांत ज्ञात कीजिए। तो इसकी मित्रों आपको हम ट्रिक बताएंगे। इसकी बहुत ही सरल तरीका है इसको हल करने का। आप गुणा या भाग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सीधा कंसेप्ट ये है, जैसे कि लिखा हुआ है 97/2 × 5⁴। तो इसका सरल तरीका है कि 2m × 5m इन दोनों के रूप में लिखा होना चाहिए। q हमारा नीचे का, और जिसकी पावर इनमें सबसे ज़्यादा होगी दशमलव प्रसार हमारा उतने अंक तक ही जाएगा। तो इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है। 2 की पावर हमारी 1 है, इसकी पावर हमारी 4 है, तो 5⁴ है। तो हमारे इस सवाल का दशमलव प्रसार 4 अंकों तक ही जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 4, दशमलव के 4 स्थानों तक जाएगा। और यदि ऐसा लिखा होता कि 2⁵5 लिखा होता और 5⁵2 लिखा होता, तो इसमें 5 था, तो इसमें 5 अंकों तक जाता। अगला सवाल अगर कहीं ऐसा पूछा जाएगा आपसे तो उसके लिए पहले से ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 408 तथा 1024 का HCF इस रूप से दर्शाया गया है। तो आइए पहले हम इनका HCF लेते हैं कितना होता है। तो हमारा पहले से ही मैंने इसका HCF निकाल लिया है, आप भी निकाल लीजिएगा। इसका HCF सरल होता है निकालना इनका। तो इसका HCF मेरा जो निकाला गया है वो 24 है। तो इस रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसको कैसे करेंगे हम।
तो जो 24 है उस रूप का है, तो हम इसे ऐसा करेंगे कि 24 तो कैसे लिखेंगे, 1032 गुणित 2 प्लस 408 गुणित p बराबर में रख देंगे हमारा जितना प्राप्त हुआ है 24 रख दिया। इनका हम गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, 1032 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, हमारा गुणा हो जाएगा 4602 प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 408p बराबर में हमारा कितना दिया है 24। जे प्लस के इस साइड से इस साइड जाएंगे तो घट जाएंगे और माइनस के बचेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो इसे घटाएंगे हम। घटाते हैं 408p बराबर, यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो आप घटा लेना इसके लिए, तो ये घटकर आपका हो जाएगा 2040। तो 2040 को आप भाग देंगे, जब यहाँ से p बराबर करेंगे तो 80 बटे में पहुँच जाएंगे इसके। जब इसको इससे भाग देंगे आप तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। ये संख्या माइनस की है हमारी, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी तो इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा -5। आइए दोबारा समझाते हैं इसे। हमारे जैसे ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, आइए दोबारा से देखते हैं, थोड़ा एक बार और समझ में आ जाएगा अच्छे से समझने के लिए। इन दोनों के लिए तो हमें लेना है HCF, जो हमने पहले से निकाल के रखा है फ्रेंड्स, 24 आया था हमारा, आप भी निकाल सकते हैं। तो जो इस रूप में व्यक्त किया गया, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका p का मान, तो 1024 को इसका गुणा कर देंगे हम, डायरेक्ट पहले से करते हैं इसका गुणा, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसका और इसका गुणा आपका कितना हो जाएगा, इसका हो गया आपका 2064 फ्रेंड्स, प्लस इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 408p, और हमारा वास्तव में कितना निकला है HCF 24। जे यहाँ पर प्लस की संख्या है, इस साइड जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की, तो इस साइड माइनस की हो जाएगी, तो इसे घटा देंगे, घटने पर हमारा कितना आ जाएगा 2040 हो जाएगा इसका आंसर, 2040 हो जाएगा। 2040 को फिर यहाँ से जब p बराबर करेंगे हम, तो ये माइनस का 2040 और बटे में पहुँच जाएंगे हमारे जो 400 मतलब 8 हैं, तो इसका हम इससे भाग दे देंगे तो ये 5 बार में पूरा कट जाएगा, तो इसका हमारी करेक्ट ऑब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा -5। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन है, B। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 4p + 3 के रूप में है। कोई संख्या है वो 4p + 3 के रूप में लिखी गई है, जहाँ p एक प्राकृतिक संख्या है, तब संख्या के लिए सत्य है कि वह सम संख्या है, विषम संख्या है, सम या विषम दोनों या 3 का गुणांक है। तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि p एक प्राकृतिक संख्या है, p एक प्राकृतिक संख्या, हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो इनको p का मान रख के देखते हैं इस सवाल में। यहाँ पर तो क्या रखेंगे, पहले हम 1 रख के देखेंगे, तो 1 रखेंगे पहले हम, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे 7। तो 7 हमारा क्या है, विषम संख्या। चलो आइए दूसरा देख के रखते हैं। अब रखते हैं हम p की जगह पे 2, तो 4 2 पुस्तक में और प्लस में 3, तो ये हमारा 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 और 3 हो जाएंगे आपके 11, 8 और 3 11 हो जाएंगे आपके। आइए एक बार और देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि ये विषम संख्या है, ये भी हमारी विषम संख्या है। एक बार और 3 रख के देखते हैं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा आपका। इसको जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 15, तो 15 भी आपकी विषम संख्या है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सीधा इसका आंसर आपको क्या लगाना है, यह एक आपकी कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें, विषम संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, विषम संख्या, यानी पहला से दूसरा आंसर आपका सही है इसका। आइए अगला देखते हैं। ये आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका मान दशमलव के कई अंकों तक निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी संख्या है जिसका बार बार मान परिवर्तित होता रहता है और इसका कोई मान नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान वैसे हम लेते हैं, वैसे माना गया है 22/7, इसको दशमलव रूप में लेते हैं तो 3.14 होता है।
ये निर्धारित नहीं है। इसके बाद कुछ और भी होता है जिसको अभी तक साइंटिस्टों ने ज्ञात नहीं कर पाया, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। लेकिन इससे सवालों को हल करने के लिए हम इस 22/7 या 3.4 का प्रयोग करते हैं। वैसे वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, पाई का मान कितना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, मतलब 1 भी सम्मिलित है और 10 भी सम्मिलित है। 1 से 10 तक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सम्मिलित हैं। 1 से 10 तक मतलब पूरी संख्या सम्मिलित हैं। इसमें में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की अगर हम गिनती लिखें तो 1 से 10 तक की पूरी संख्याओं से जो ऑप्शन में दिए गए हैं कौन सा अंक है छोटे से छोटा जो कट जाएगा। तो आइए ट्राई करते हैं, आपको ऐसे बताते हैं इसका कैसे करेंगे। ऐसे अगर आपको करना है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आप सवाल करना चाहते हैं ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए आप सीधे ऑप्शन को काट के देखते हैं किससे कटता है। अगर पूरी से जो कट जाएगा वही सही है हमारा आंसर। तो पहले तो हम सम संख्याएं दी गई हैं पूरी ऑप्शन में, जैसे कि 10 दी है, 100 दी है, जे दी है, जे। तो सम से नहीं, हम पहले विषम से काट कर स्टार्ट करते हैं। तो पहला विषम संख्या हमारी कितनी है, 3। 3 से काटेंगे तो 3 10 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 से 100 भी नहीं कटेगा तो 3 भी हमारा दूसरा भी आंसर नहीं है। 3 से हमारा जो 504 कटेगा, इसको काट के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 2 बचे रह गए आपके, 18, 3 छंग 18, 2 जाए 3 8 24, 3 से कट गया ये वाला। नीचे भी देखते हैं 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 चौका वाला ये भी कट गया। चलो आइए अब दूसरी विषम संख्या का प्रयोग करते हैं। और दूसरी विषम संख्या हमारी है 5। 5 से काट के देखते हैं, 5 एकम 5 0, तो ये हमारा 5 से नहीं कट रहा है। तीसरा ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 25 20। आप चाहें तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। टाइम आपके पास आपका ज़्यादा ख़राब ना हो, इस चक्कर में मैं आपको इसको चेक करके नहीं दिखाएंगे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 15 20 के लिए एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा। तो आइए पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 5 15 और 20 इनका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका हमारा एलसीएम आएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौको 20। तो इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 60। एलसीएम हमारा कितना आएगा फ्रेंड्स इसका, 60। आइए हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं इसका। तो एचसीएफ हमारा इसका आएगा 5। तो इनका हमें 5 कैसे आया, क्योंकि ये पूरी संख्या सिर्फ 5 ही से कट रही हैं। अगली बार ऐसी कोई संख्या नहीं कि जो इससे ये काट सकें। तो हमारा एलसीएम हो गया 60, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा भी और 4 से भी काट देंगे। तो इसका हमारा एलसीएम है वो है 60 और एचसीएफ है वो है 5। इनका हमें निकालना है अनुपात, यानी अनुपात मतलब बटे में होती है। तो काट दीजिए, अब ये कट रही है, 5 से काट देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12:1, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, a बराबर 2x + 3 तथा b बराबर x + 7 है। जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तब a, b का HCF वह संख्या होती है जिससे तीनों संख्या मतलब जो दी हो संख्या वो कट जाए फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कॉमन जो सब में हो वो हमारी HCF संख्या होती है, क्योंकि कटने का काम वही करती है। तो इसमें ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा जिससे ये दोनों संख्याएं कट सकें, एक को छोड़कर। जहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर हमारा आंसर 1 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 1, क्योंकि 1 से ही इन दोनों संख्याओं में भाग जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्याएं पूरी नहीं है, x और y में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 55 तथा 99 का HCF इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसका HCF निकालते हैं। 55 और 99 का HCF कितने से कट जाएंगे, ये दोनों संख्या। तो ये दोनों संख्या 11 से कटेंगे, 11 × 55, 11 × 99। तो इसका HCF हमारा क्या होगा, 11।
तो इस रूप का है तो इसका आंसर 11 है। तो कैसे करेंगे इसको हम कि 55m प्लस माइनस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो 55m माइनस 99 और बराबर में हमारा HCF कितना प्राप्त हुआ है हमें 11। ठीक है 11, जो माइनस का 99 है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो जुड़ जाएगा उसमें। तो 11 में 99 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, आप जोड़ सकते हैं इसको, तो हमारा हो जाएगा 110 हो जाएगा। 55 से 110 को काटेंगे हम तो m बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कितना 2, जो हमें ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स, जो हमें ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p की घात 3 q की घात 2 प्लस b बराबर p q की घात 3 है, तब a तथा b का HCF होगा। HCF मतलब वह संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं वो कट जाएं। तो आइए ट्राई करते हैं कौन सी, या फिर कॉमन लेते हैं दोनों में से, देखते हैं आप। तो इनसे देखो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया पी क्यू, तो पी क्यू का अगर इसमें भाग देंगे तो पी और क्यू से जे कट जाएगा और जे भी कट जाएगा पी क्यू से, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए हम दूसरा भी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका पी क्यू की घात 2। तो देखिए इससे हमारा दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो जे भी आपका सही है। और यहाँ 3 घात यहाँ की दी गई, पी की घात 3 दी गई, तो इस पहले वाले में पी की घात 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो जे हमारा ऑप्शन नहीं है। इस वाले में पी की घात 2 दी गई है, तो इस वाले में हमारी पी की घात 3, तो जे तो कट जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है तो जे हमारा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर जे भी नहीं है। और जे हमारा पहला आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि HCF मतलब वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो दोनों को काट दे, तो यह तो छोटी संख्या है, तो ये वाली आपकी बड़ी संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आपको चलो दूसरे मेथड से समझाता हूँ मैं। HCF मतलब वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो या दोनों कट जाए, जिससे दोनों संख्याएं जी। तो ऐसे देखो इसका कॉमन लेंगे हम, p की घात 3 q की घात 2, यहाँ से कॉमन लेंगे और इसमें से भी लेंगे p q की घात 3। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है आप देख सकते हैं, इसमें p और इसमें p, इसमें p की घात 3 है, इसमें नहीं, इसलिए हमें p ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें से p कॉमन ले लिया। इसमें q की घात 2 और q की घात 3 है, तो q की घात 2 ही कॉमन आएगी, तो इस q की घात 2 कॉमन हो जाएगी आपकी इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा p q की घात 2। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आशा है कि आप इसका आंसर समझ चुके होंगे कि सेकंड है और कैसे आया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको 2 हल करवा दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए वर्क में दिया गया है, काम में, होमवर्क के लिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान होगा कितना होगा। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए इसको हल करके मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए a कोई संख्या 5 थी या 8 थी, तो मान लीजिए कोई संख्या 8 थी, a कितना था, a बराबर 8 मान लिया, इसको हमें 3 से भाग देना है। 3 से हमने भाग दिया तो 3 दूनी 6, 2 बार गया 6, घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ 2। ठीक है, अगला मान लीजिए जे हो गया। यदि हम इसको a का मान अगर हम 6 कितना मानते 6, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करते तो कितना आंसर 3 दूनी 6, तो कितना शेषफल बचता हमारा 0। शेषफल देखना है फ्रेंड्स, तो शेषफल पर ध्यान देना। इसमें 2 बचा, इसमें 0 बचा। मान लीजिए वह तीसरी संख्या अगर हम लेते 9 और 9 को हम 3 से भाग, 9 मतलब 10 मान लीजिए, इसमें 10 ली है हमने संख्या, 3 से डिवाइड करते तो हमारा 3 तरह का कितना हो जाता 9, घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता 1। तो आप समझ सकते हैं, इससे आपको एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हम जिस संख्या से भाग देते हैं, यानी 3 से हम भाग दे रहे हैं
तीनों में, तो हमारा जो शेषफल हमें जो प्राप्त हो रहा है वो शेषफल इस संख्या से छोटा ही होगा हमेशा। अब इस बात को नोट करके रखना, ध्यान रखना, कभी भी शेषफल जिससे हम भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं होता है। तो इसके आंसर आप खुद देख सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो 3 से जितने भी छोटी संख्या होंगी वो इसका आंसर होगा। तो इसमें 3 से छोटी ही संख्या हमेशा शेषफल होती है। तो 3 से छोटी हमारी कौन कौन सी संख्या हैं? 2, 1 और 0। तो यही हमारा आंसर होगा, जो इसके ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? तीसरे में। आशा है कि आप समझ चुके होंगे इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से प्रयास करूँगा समझाने का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 987/10,500। इसको हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है। तो अशांत किस प्रकार का? आवृत्ति वाला है कि अनावृत्ति वाला है? तो पहले तो इसे हम चेक करते हैं। तो क्या है कि ये दोनों संख्याएं, पहले इसको सरल कर लीजिए। इसको हम सरल कर लेते हैं। पहले ये दोनों संख्याएं जितनी से कट रही हैं काट दीजिए आप। तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी आपकी, ये कटेगी आपकी, यहाँ नीचे कट जाएगी, नीचे भी कट जाएगी। तो इसका कटेगा 21 पंचे 105, 21 से कट जाएगी तो 21 से कट गया जी। 21 पंचे 105 होते, 21 से काटते, 21 चौका 84 होता है आपका। तो इसको काटेंगे आप, तो 21 चौका 84 घटा देंगे इसको, तो कितना बचेगा आपका? आपको फ्रेंड्स काटने से ऊपर से कट जानी चाहिए। 84 घटा देंगे तो 4 और 1 और 47 बचा। इसको काटेंगे आप, 4 फिर से काट देंगे, 21 से 21 7 1 से 47। तो आपको कितना आ गया? 21 चौका 84 यानी 4 और 7 47 आ गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, नीचे वाली संख्या से मतलब होता है। तो हमारा 500 को हमें 2 की घात और 3 की घात में बदलना है। तो इसको आप 2 और 3 की घात में बदलेंगे तो इसका आपका कितना निकला के आएगा? इसका हो जाएगा आपको कितना? 2 की घात 2 आप बदल सकते हैं, और 5 की घात 3, ऐसा हमारा प्राप्त होगा। तो इससे हमें क्या है, ये 2 और 3 की घात में ही आएंगे गुणनखंड इस 500 के। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। और यदि 2 और 3 की घात में ना आए आंसर, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है? हमारा अशांत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि n एक परमेय संख्या हो तब n कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तब p की घात 2n गुणित 2 की घात 2n किससे विभाजित होगा? तो इसका आप करेक्ट करके देख सकते हैं ऑप्शन। तो रखेंगे मान, तो p का मान, आपको n का मान एक परमेय संख्या होती है। तो परमेय संख्या आप जानते ही हैं कि परमेय संख्या वह होती है जो रूट में ना लिखी हो और जिसका दशमलव प्रसार मतलब कुछ पॉइंट बाद रिपीट होने लगे या फिर दशमलव प्रसार शांत हो। तो पहले हम परमेय संख्या रख के देखते हैं आपका 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे n का मान 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, इसमें भी 2 कट जाएगा, इसमें रखेंगे तो इसमें आ जाएगा 5 और इसमें गुणा, इसमें आ जाएगा 2, 5 और 2 है, इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो 10 इसमें से किससे कट रहा है आपको ये देखना है, विभाजित होगा। 3 से कट रहा है? नहीं। 7 से कट रहा है? नहीं। 3 से या 7 से और दोनों से कट रहा है या नहीं? तो इससे नहीं कट रहा है। आइए दूसरा मान रख के देखते हैं। तो पहले का हमारा आंसर कितना बना था? 10। चलो दूसरा देखते हैं। अब हम रख के देखते हैं, आपको n का मान कितना रख के देखते हैं 1, क्योंकि ये भी एक परमेय संख्या होती है, इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो 5 की घात 2 ही रहेगी, तो 5 की घात 2 रहेगी तो कितना आ जाएगा 25 गुणित 2 की घात 2 ही रहेगी, क्योंकि n का मान 1 रखा है। तो इसका 2 का कितना हो जाएगा 4, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ना तो 10 और ना 100 7 से कटती है और ना 3 से कटती है। तो ना 3 से, ना 7 से, ना दोनों से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन में से कोई नहीं। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
10 56 में जोड़ने पर वह 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 23 से पहले इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 23 से भाग देंगे तो 23 से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो इसमें लास्ट में आपको शेषफल प्राप्त होगा 21। आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो 21 मिल रहा है हमें, इसमें ही हमें जो जोड़ना वो घटाना पड़ता है। इससे ये जितना कम होता है उसके बराबर ले जाने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो इसमें जोड़ने के लिए 21 को 23 बनाने के लिए कितना जोड़ना है हमें? 2। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। इसमें 2 जोड़ देंगे हम तो हमारे 23 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर कितना है हमारा? 2। आइए इसे कैसे समझेंगे। इस मतलब 1056 जो संख्या दी गई है उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे आपके? 1058। तो 1058 हमारी ऐसी संख्या होगी जो 23 से पूरी तरह कट जाएगी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 6 + 5√3 - 4 - -√3 लिखा हुआ है। इसे हल करेंगे पहले तो हम। तो इसको लिखेंगे 6 + 5√3 माइनस का चिन्ह है कोष्टक के बाहर, ये अंदर के पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। गुणा होगा इसका तो 4 माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा। तो 3√3। अब ये 4 है और ये माइनस का, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 4 है। तो ये दोनों घट जाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचे। ये भी हमारी प्लस की संख्या है और ये भी हमारी प्लस की संख्या है और दोनों के लास्ट में √3 और √3 लिखा है तो ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 5 और 3 8√3। तो यह एक रूट में आ गया है। यहाँ पर एक रूट दिख रहा है या अंडर रूट। तो यह एक कैसी संख्या आपको पता ही होना चाहिए फ्रेंड्स? अपरिमेय संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है यदि y x का गुणांक है तब x तथा y का एलसीएम होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। y है वो x का गुणांक है। गुणांक मतलब जैसे कि गुणांक कैसे है? जैसे मान लीजिए x अगर 3 है तो y हमारा 6 होगा। गुणांक मतलब गुणनफल, जैसे गुणनखंड होते हैं तो उसको करते हैं गुणांक वगैरह, जो आगे उसकी संख्या लिखी जाती है। तो ये हमारे इतने हैं। और आप एक दूसरा ही मान सकते हैं, ऐसे यदि ये 2 है, x 2 है तो y 4 होगा या फिर 8 होगा। जितना भी आप ले सकते हैं तो इतना ले सकते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2। तो इसका एलसीएम कितना बन रहा है हमारा? 6। और यदि इसको काटें तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा तो इसका एलसीएम हमारा कितना बनेगा? 4। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा गुणज है, गुणांक है, आंसर वही होगा। मतलब x का गुणांक कितना है? y। तो y ही आंसर मान रहे हैं यहाँ पर। देखना जी यहाँ पर, क्योंकि इस पर 6 था तो 6 ही आया है, इसमें 4 था तो 4 ही आया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, दूसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रा सा ही पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट में जाकर थैंक्स लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, टाइम बहुत हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए सम पूर्णांक का रूप होता है। तो सम पूर्णांक हम जानते हैं सम संख्या कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 अनंत तक जाती हैं। तो इसका हमें रूप बताना है। तो इसका रूप बताएंगे तो हम कैसे सम संख्याएं व्यक्त करना है। तो सम पूर्णांक क्या होगा हमारा? अभी पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। सम पूर्णांक आपका 2p होगा। एक क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? 2p। इसका 2p होगा, 6p होगा, ये जितने भी आपकी, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो इनके साथ p लगा देंगे तो ये आपकी सम पूर्णांक बन जाते हैं। तो जो ऑप्शन में हमारा कितना दिया गया है? 2p। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 5/6 को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब किस में व्यक्त कर सकते हैं? यदि 6 का भाग 5 में दें तो किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी? शांत, अशांत, अशांत, आवृत्ति,
दशमलव। चेक करते हैं 5 में कितने का भाग देना है हमें, 6 का। पहले भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर भाग के लिए दशमलव लगा लेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो 5 का पहाड़ मतलब 6 का पहाड़ पड़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। 8 बच जाएगा, कितना से फल बचा 2, ठीक है। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा। 6 का फिर पहाड़ा पड़ेंगे, 3 बढ़ जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, फिर बढ़ जाएगा आपका 0। तो मतलब ऐसे ही रिपीट होते रहेगा, 3 बार फिर जाएगा। तो 18 20 18 बीट मतलब यही की यही संख्या दोहराई जाएगी। तो 3 3 3 3। तो यहाँ पर 3 की ही आवृत्ति हो रही है दशमलव के बाद। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, वही की वही आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसका शांत अशांत रहेगा आंसर। अशांत में कौन सा रहेगा, आवृत्ति वाला। तो अशांत आवृत्ति दशमलव आपका सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 3 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल विभाजित होगा। तो फ्रेंड्स इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि यह सही है या गलत है, ठीक है। आपका ये वर्क है, ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा कितने स्थानों तक। जी पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको भी इसका भी आंसर आपको कमेंट में जाकर टाइप करना है, क्योंकि इस प्रकार का मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस सॉरी फ्रेंड्स, जिस क्यू की घात मतलब जो p बटे क्यू के रूप में लिखा होता है, क्यू में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम घात होती है उतने ही स्थान तक इसका दशमलव प्रसार होता है। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर उसमें देंगे कमेंट में जाकर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 327.7081 एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तब यदि संख्या को p बटे क्यू के रूप में दर्शाया जाए तो क्यू के गुणांक होंगे। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह कुछ स्थानों के बाद कट जाती है और इसके बाद डेड भी नहीं दिए गए हैं, तो यह एक शांत प्रसार है दशमलव। और इसको दशमलव प्रसार जब शांत होता है तो हमेशा क्यू का मान 2 की घात और 5 की घात में ही होता है। तो इसका हमारा आंसर 2 की घात और 5 की घात में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 और 5। और इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को इतने से विभाजित हो जाती है। तो ये फ्रेंड डबल बार आ गया क्वेश्चन, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम संख्याएं होती है, कौन सी होती है। यदि विषम संख्याओं का रूप होता है, पूर्णांक है तो पूर्णांक में पता ही 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाते हैं धन पूर्णांक। तो इसमें इसका होगा आपका, इसमें अगर हम एक इनमें से किस में रखें 1 2 3 तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम q बराबर विषम संख्या रखेंगे 1 तो इसका 1 आएगा, और अगर 2 रखा तो 2 ही रहेगा, और 3 रखा तो 3 ही रहेगा। अगर q आंसर लेते हैं हम तो ये हमारी सम संख्या बन गई, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। और यदि हम q का इसमें रखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2। और यदि हम 2 लेते हैं तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये आपकी सम संख्या है, तो ये भी आपका सही नहीं है। अगले में रख के देखते हैं 1, ठीक है। तो 1 2 क्यू है तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा आपका, 2 1 2। और यदि 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ सकते हैं कि ये है चौथा वाला। क्यों है, क्योंकि इसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें बता दिया है पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होती है, धन पूर्णांक जाती हैं 1 2 3 और 4 अनंत तक जाती हैं। 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। यह एक ऐसी संख्या है जो धन ना ऋण में गिनी जाती है। तो इसको सही आंसर में क्या है हमारा, इसका आंसर सही 2q + 1। इसमें आप चाहें तो q का मान रख के देख सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं रख के देख लेना, तो आपकी हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, चौथा वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
किसी पूर्णांक p तथा 5 के लिए q और r के विशेष पूर्णांक हैं इस तरह हैं कि मतलब इतना दिया गया है तो r का मान बताना है। तो ये हमारा कैसे दर्शाया गया है इसमें देखिए, तो ये हमारा होती है भाज्य, p भाज्य है और ये हमारा यहाँ पर ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल लिखा हुआ है। p है भाज्य, q है हमारा भागफल और r है हमारा शेषफल, रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो शेषफल और 5 क्या है हमारा भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। तो हमने पहले अभी कुछ समय पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि p को हम 5 से भाग देंगे, यानी भाज्य को यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा ही आता है। किससे भाग दे रहे हैं? 5 से, तो 5 से छोटा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 5 से छोटा होगा तो 5 से छोटी संख्या 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो इसका हमारा आंसर जिसमें ये चारों होंगे तो इसमें वो सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही है? आपका चौथा वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको आप कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी दे सकते हैं क्योंकि सरल है। 98 को हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो आप कर लेंगे, ऐसा है, समझ में आ जाएगा, होगा, ये कर भी लेंगे आप। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? परिमेय संख्या x बराबर p/q में q अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में है जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का पूर्णांक का मतलब होता है फ्रेंड्स धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 से प्लस में होते हैं। तो x का मान होगा, मतलब x का प्रसार कैसा होगा? तो ये धनात्मक संख्याएं हैं और ये आपको पता है इस रूप में जब भी होता है, रूप में व्यक्त होता है तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर हमेशा शांत आता है, शांत प्रसार होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में यदि ये n के रूप में ना हो, यानी 2 की घात और 5 की घात में रूप में ना हो तो क्या हो सकता है आंसर? तो इसमें हमारा इतना पता है कि शांत तो होगा नहीं, तो अब ये आवृत्ति भी हो सकता है और अनावृत्ति भी हो सकता है। तो इसका हम आंसर हमारा क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें कोई क्लियर फाइनल नहीं है कि ये होगा या फिर ये होगा। तो जब फाइनल नहीं होते, 2 आंसर आ रहे होते, इसमें ऑप्शन दिया गया है हमारा इनमें से कोई नहीं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है p की घात 2 और p की घात 3 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो p की घात 2 और p की घात 3 का एलसीएम लेंगे। तो p से कटेगा ये, तो p एकम p से ये 2 p है तो 1 कट जाएगी, और इसमें भी काटेंगे तो p की घात 3 है तो ये 2 बचेगी इसकी, फिर p से काटेंगे तो p से आप ये तो कटाई, p से p एकम p हो जाएगा आपका। तो जी यहाँ पर 1 p बचेगी, फिर आपकी 1 p फिर काटेंगे आप p को, तो यहाँ से p का इनका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? p की घात 3। ठीक है, p की घात 3 मिलेगी। तो यही हमारा आंसर होगा एलसीएम। और एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्या कट जाती हैं। तो ये तीनों संख्या हमारी किससे कट जाती हैं? ये अगर हम एचसीएफ पूछा होता तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होता है कौन सा? p की घात सबसे छोटी वाली, वो हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन जब भी एलसीएम पूछा जाता है घातों में, तो जो घात मैक्सिमम होती है यानी सबसे बड़ी घात होती है, वही हमारा एलसीएम निकल कर आता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तीसरा वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि p की घात 2 एक सम संख्या है तो p सदैव कैसा होगा? मतलब p की घात 2 एक सम संख्या है तो p हमेशा कैसा होगा? तो p कैसा होगा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यार। विषम संख्या, सम संख्या, सम विषम दोनों हो सकती हैं, सम विषम दोनों नहीं हो सकती। तो ट्राई करते हैं, सम संख्या लेते हैं पहले p का मान। तो p की घात 2 एक सम संख्या, जैसे मान लीजिए p की घात 2 यानी 4, जो कितने का? p की घात 2 मतलब 2 की घात 2 तो कितना है? 4, ये सम संख्या है। और 3 की घात 2 करेंगे तो ये सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या लेना है सिर्फ हमें। तो सम संख्या लेंगे, जैसे पहले आप लेंगे p की घात, तो देखना है यहाँ पर, जैसे 4 ले लिया, 4 के बाद सम संख्या कितनी है आपकी?
फिर इसके बाद आपने 16 ले लिया, फिर 16 के बाद आपने 36 ले लिया। तो ये जिन संख्याओं के वर्ग हैं इनके, तो ये कितने का वर्ग है? 2 का। ये कितने का वर्ग है आपका? 4 का। ये कितने का वर्ग है आपका? 6 का। तो मतलब ये पी है, ये पी की घात 2 है, ये पी है हमारा जो इसमें पूछा गया। तो पी की घात 2 यदि सम है तो पी भी हमारा सम ही होगा, क्योंकि सम संख्याओं के वर्ग हमेशा सम ही होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या था? सम संख्या। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिमेय संख्या का हर क्यू निम्न प्रकार का होता है। तो किसी प्रकार का हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर 4 है। अगला क्वेश्चन, यदि एक परिमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में है तो क्यू होगा। तो p बटे क्यू के रूप में है तो हमें पता है कि q बराबर कुछ भी हो सकता है, परंतु q बराबर नहीं होना चाहिए 0, जो हमारा दूसरे में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 38वां, प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है। तो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं पहले, तो कैसी होती है उसका देखते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल है। अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, 3, 5, 7। तो इनके वर्गमूल करके देखते हैं अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। तो इनका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या तो प्राप्त हो ही नहीं सकती, अभाज्य संख्या है। तो वर्गमूल करना है इनके, मतलब रूट निकालना है। तो ये हमारी क्या बन जाएंगे? ये अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारी रूट में से बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए ये हमारी कौन सी संख्या बन जाएंगी? अपरिमेय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट है इस सेट पेपर का, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी धन संख्या पूछी गई हैं। यदि दो परिमेय या अपरिमेय, एक परिमेय संख्या ली जाए और एक अपरिमेय संख्या ली जाए और इनका गुणा किया जाए, तो आप इसका कमेंट में आंसर देंगे। मैं आपको कमेंट में जाकर इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। तो हमारे जो पूरे क्वेश्चन थे जितने यहाँ पर दिए गए थे, पूरे क्वेश्चनों का आंसर मैंने आपको दे दिया है और समझा दिया है विथ सॉल्यूशन के साथ। एक सॉल्यूशन और देना है फ्रेंड्स, आपको SCF सिखाना है थोड़ा कि सरल तरीके से कैसे SCF कर सकते हैं। तो सरल तरीके से SCF करने के लिए आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी संख्याएँ दी हैं 4, 8 और 12, इसका हमें SCF निकालना है। तो SCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका जो पास पास में होती है उनका पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है आपका? 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। तो इन दोनों में समान अंतर है, तो इसका SCF हमारा 4 होगा। ये आपकी ट्रिक है फ्रेंड्स। आइए अगले एक और उदाहरण दे के समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक 90 है, एक 80 है और एक है आपकी 45। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमें SCF निकालना है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, पहले हम पास वालों का अंतर लेंगे। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 10 का। ठीक है, और फिर इससे पास वाले के जो दोनों पास वाले हैं इनका भी अंतर लेंगे, मतलब को पास में है तो इनका अंतर लेंगे आप। तो इनका अंतर कितना निकलेगा आपका? 35 निकलेगा। अब फ्रेंड्स ये देखना है कि 10 से ये संख्याएँ कट रही हैं तीनों, या फिर 35 से कट रही हैं। तो ना तो ये तीनों संख्याएँ 10 से कट रही हैं और ना 35 से कट रही हैं। तो इनकी अभी गुणनखंड लेंगे हम। गुणनखंड करेंगे तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2। 35 गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 7 और 5। तो अब इनसे देखेंगे हम काट के, क्या ये 2 से कट रही हैं तीनों संख्याएँ? तो हमारा 45 2 से नहीं कटेगा, तो ये 2 कट गया। ये हमारे 5 से कट रही हैं तीनों संख्याएँ, तो हाँ कट जाएंगे। 7 से कट रही हैं हमारी, तो 7 से 90 और 8 80 नहीं कटेगा, तो और ना 45 कटेगा, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारा अब क्या बचा रह गया? सिर्फ 5। तो इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा क्या निकलेगा? 5। तो ये इसकी ट्रिक्स थी फ्रेंड्स SCF ज्ञात करने की। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।